बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दूर तक फैले तपते हुए रेगिस्तान में एक छोटा हरा और चंचल तोता रहता था। उसका नाम था मिट्टू। रेगिस्तान में न हरियाली थी, न पानी, न पेड़ पौधे, बस गर्म रेत, तेज धूप और दूर दूर तक फैले सुनहरे टीले थे। मिट्टू के पास एक छोटा सा घोंसला था जो उसने एक सूखी झाड़ी पर बनाया था। वह अक्सर आसमान की ओर देखता और सोचता, काश यहाँ भी कुछ पेड़ होते, थोड़ी ठंडी हवा चलती और मैं एक ठंडा पेय पी पाता। दिन बीतते गए, गर्मी बढ़ती। एक दिन सूरज इतना तेज चमक रहा था कि मिट्टू की प्यास से उसकी चोंच सूख गई। वह थक कर एक पत्थर के टुकड़े पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसने भगवान से कहा, हे भगवान, अगर मेरे दिल की बात आप सुन रहे हैं तो मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिससे इस रेगिस्तान की प्यास मिट जाए। रात हुई, ठंडी हवा चली। मिट्टू थक कर सो गया। सपने में उसने देखा कि आसमान से एक चमकता हुआ बीज गिर रहा है। उस बीज से रोशनी निकल रही थी। सुबह जब वह जागा तो सचमुच उसके सामने वह बीज रेत पर पड़ा था। मिट्टू को यकीन नहीं हुआ। उसने धीरे धीरे उस बीज को उठाया और बोला, मैं तुम्हें अपनी उम्मीद की तरह संभालूंगा। मिट्टू ने अपने पंखों से रेत हटाई और बीज को वहां दबा दिया। रोज वह उस जगह बैठकर अपने पंखों से ठंडी हवा करता, अपने पानी के 2 बूंद लाकर उस बीज पर डालता। वह हर दिन उससे बातें करता, उग जाओ मेरे दोस्त, ताकि सबकी प्यास मिटे। दिन गुजरते गए। फिर एक सुबह मिट्टू ने देखा, जहां उसने बीज बोया था वहां एक नन्हा सा हरा पौधा निकल आया है। वह खुशी से चहक उठा। उसने पौधे को अपने पंखों की छाया में रखा ताकि धूप से झुलस न जाए। धीरे धीरे पौधा बड़ा होता गया। कई हफ्तों बाद वह पौधा एक अजीब सा पेड़ बन गया। उसकी टहनियां चमकती थीं और उस पर गोल लाल भूरी बोतल जैसे फल लगे थे। मिट्टू को हैरानी हुई। उसने एक फल को चोंच से छेदा तो उसमें से झागदार ठंडी कोको कोला बह निकली। मिट्टू खुशी से नाचने लगा। वाह, ये तो ठंडी ठंडी कोको कोला है। उसने फौरन ऊंट, लोमड़ी, सांप और खरगोश जैसे अपने रेगिस्तानी दोस्तों को बुलाया। सब जानवर आए और उन्होंने पहली बार ठंडा पेय चखा। सबने एक साथ खुशी के नारे लगाए। अब उस पेड़ के आसपास ठंडक फैल गई। हवा नम होने लगी। रेत पर छोटे छोटे पौधे उगने लगे। मिट्टू ने पेड़ की देखभाल शुरू कर दी। जानवरों ने उसकी मदद की। ऊंट पानी लाता, खरगोश रेत हटाता और सब मिलकर पेड़ को सुरक्षित रखते। धीरे धीरे वह जगह हरियाली से भरने लगी। लोगों ने उस जगह का नाम रखा कोको कोला वाला रेगिस्तान। वहाँ हर दिन त्योहार जैसा माहौल रहता। बच्चे जैसे जानवर खेलते, गाते और पेड़ के नीचे ठंडी कोको कोला पीते। मिट्टू अब राजा तोता कहलाने लगा, क्योंकि उसने रेगिस्तान को जीवन दिया था। वर्षों बाद भी जब कोई उस रेगिस्तान से गुजरता तो वह पेड़ चमकता दिखता। लोग कहते, यह वही पेड़ है जो एक छोटे तोते के विश्वास और मेहनत से उगा था।